देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम प्यार से मेरे होने वाले मियाँ का नाम मेरे हथेली पर लिख दो। और नाम तो तुम जानती हो ना, हैदर। खबरदार कसर, हैदर तो क्या, तुम किसी दूल्हे के लायक नहीं हो। हैदर, दुआ के पास जा, अपनी बीवी के पास जाकर बैठो। हैदू, जा। कल सबके सामने रूहान तुमसे निकाह तोड़ेगा और ये मेरा वादा है। क्या बदतमीजी है दुआ? ऐसे बातें कर रही हो तुम, और वो भी सबके सामने। हैदर, मैं दुआ, बात को मत बढ़ाओ। और मैं नहीं है तो दुआ को कुछ मत बोलो। सब लोग हैं, तमाशा हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे और मेरी इज्जत का भी सवाल है ना। खुदा के लिए कुछ मत बोलो दुआ को। बदसात बेहया, अपना नाटक बंद करो, समझी? क्या कर रही है दुआ? कोई सुनेगा तो? मैंने कहा ना, बात को यहीं खत्म करो। रूहान का नाम इसके हाथों पे लिखो और यहाँ से चलो। हैदर, मैं तो अब तुम्हें अम्मी का वास्ता। जरा अम्मी की तरफ देखो दुआ, कितनी खुश लग रही है वो। मैं उनकी खुशी खत्म नहीं करना चाहता, बस उनकी बात की इज्जत रख लो। गजल के हाथ पे बस रूहान का नाम लिख के चलो यहाँ से। नाम लिखो, फंक्शन के बाद हम बात करेंगे। जिद मत करो, जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो। दुआ रो क्यों रही है? दुआ, रो क्यों रही हो बेटा? हैदू के साथ झगड़ा हुआ है फिर से? रुला है इसने तुम्हें? हैदू, कैसी बातें कर रही हैं? झगड़ा नहीं हुआ है, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू है ये बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा रूहान और गजल के लिए प्यार देखकर, ये मोहब्बत देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। अल्लाह तुम जैसी बहू हर घर को अता करे। जीती रहो मेरी जान। चलो दुआ लिखो। कितनी सीधी हो तुम दुआ। रोहन की अम्मी कैसी है ये जानते हुए भी उनकी बातों में आकर खुद को रुस्वा करने पे तुली हुई हो। रूहान को अपने छोटे भाई से ज्यादा चाहती हो तुम। तुम्हारी इस मोहब्बत का फायदा उठा रही है वो। समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? आज मजबूरी में
मैं ये नाम तुम्हारी हथेली पर तो लिख रही हूँ, पर कसम है इसी नाम के रूहान को मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। सत्यानाश! मेरे बेटे का नाम इस चुड़ैल के हाथ पे। या अल्लाह, बचा ले मेरे बच्चे को। कहीं ये कमबख्त मेरे बेटे से ही निकाह ना कर ले। निकाह भी होगा और मेरी मेहंदी का रंग भी चढ़ेगा दुआ, और मैं जिंदगी में खुश भी रहूंगी, और वो भी हैदर के साथ। मैं भी आया। हथेली पे किसी का भी नाम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। मेरे दिल पे तो बस एक ही नाम लिखा है, हैदर हैदर हैदर। एक बात करनी है आपसे। कहो। रूहान और गजल का निकाह मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। रूहान को गजल क्या मिल गई, मुझे आप मिल गए। 25 सालों का इंतजार खत्म करने के लिए शुक्रिया। मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए शुक्रिया। ना, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे वापस कबूल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह मेरी अम्मी की खुशी हमेशा महफूज रखना। ये निकाह अम्मी की खुशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीन नहीं होता कि जिसके लिए आंखों ने ख्वाब देखे, उम्मीदों ने महल बनाए, वो सच में मेरा होने वाला है। बस 24 घंटे बाकी हैं, फिर उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक होगी। और एक शहजादा अंदर आएगा, मेरा हैदर। बाजी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अरे रजिया आपा, आपने तो बड़ी देर कर दी। शकूर साहब कैसे हैं? वो ठीक है। बाजी, आपको खुदा का वास्ता है, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। माफ कीजिए, मैं अभी आई। बात क्या है गुलनाज, क्यों परेशान कर रही हो? बाजी, वो गजल रूहान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। खुदा के लिए बाजी, मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, रूहान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ये निकाह होने से रोक लीजिए। क्यों?
क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा गजल ने सबके सामने बेनकाब कर दिया, इसीलिए अब तुम गजल को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो तुम्हें थी ना गुलनाज, जिसने गजल को अपनी बहू बनाने के खातिर पूरा घर सर पे उठा लिया था, और अब तुम ही उसकी मुखालिफत कर रही हो। बाजी आप समझ नहीं रही है बाजी। गजल सिर्फ रूहान के लिए ही नहीं, इस पूरे घर के लिए बहुत खतरनाक है। वो रूहान से मोहब्बत ही नहीं करती, वो रूहान के मुझे ना गुलनाज तुम पर बहुत तरस आता है। कैसी माँ हो तुम, अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो। मुझे तो लगता है तुम माँ ही नहीं हो। बाजी अरे वो कौन औरत होगी जो अपनी ही बेटी को जलाने की कोशिश करेगी? तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। एक बात कहूं गुलनाज, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना एक मनहूस दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी औलादें तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगी। दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाओगी तुम। बाजी मेरी एक बात सुन एक लानत है मुझ पर, मैंने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं किससे फरियाद करूं? कौन सुनेगा मेरी? लोग कहते हैं कि प्यार की बहुत सारी कहानियां मोहब्बत से शुरू होती है और नफरत पर आकर खत्म हो जाती है, मगर मेरे दिल की कहानी अख्तर खानदान की नफरत से शुरू होती है और तुम्हारी मोहब्बत तक पहुंचती है हैदर। और हमारी ये मोहब्बत हमें खुश और आबाद कर देगी। और अख्तर खानदान को बर्बाद कर देगी। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब दिल और दिमाग पर किसी और का नाम छपा हो तो हथेली पर किसी और का नाम क्यों? सब कुछ मेरा चाहे है, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले बस, अपना बना। मेहंदी मुबारक हो मेरे होने वाले मियां। बस अब एक आखिरी दाव खेलना बाकी है और फिर हमारा निकाह हो जाएगा और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, ना दुआ, ना रूहान और ना ये सालिम दुनिया।
मैं जानती हूं तुम क्या करने वाली हो। इसे कैसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया? कहीं इसने मेरे महबूब का नाम मेरी हथेली पर पढ़ तो नहीं लिया? हैदर के जुनून में तुम कितनी गिर चुकी हो। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। कितनी नादान होना तुम दुआ। मंगनी हो गई, हल्दी हो गई, यहां तक कि मेहंदी भी हो गई, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और हैदर को एक होने से रोक सकती हो? हाँ, रोक लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी का मतलब कुछ भी। जब तक तुम कुछ भी करने जाओगी, मैं अपना वार कर चुकी होंगी। घबरा तो कोई पता ही नहीं चला। देखते देखते दिन भी हो जाएगा और निकाह का वक्त आ जाएगा। नहीं, मैं निकाह नहीं होने दे सकती। अल्लाह मियां, मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। हैदर भी कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये निकाह हो गया तो इस घर की तबाही की जिम्मेदार मैं होगी। वो गुनाह मेरे सर लिख दिया जाएगा जो मैंने किया ही नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुआ, 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 मेरे बच्चे को बचा लो। दुआ, मेरे बच्चे को बचा लो, वरना वो बच्चा तुझसे निकाह कर लेगी। दुआ, मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। खुदा के लिए मेरी मदद करो, दुआ, मेरी मदद करो। रोहान की अम्मी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप फिक्र मत कीजिए। अल्लाह मियां है हमारे साथ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो अपने नेक बंदों को कभी मायूस नहीं करते। अरे अगर हाथ पे हाथ धरे अल्लाह के करम का इंतजार करेंगे तो फिर वहां पे निकाह हो जाएगा। दुआ, दुआ, मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, पर तुम सबकी लाडली हो ना दुआ, तुम्हारी शायद सुन लेंगे। दुआ, खुदा के लिए कुछ करो। दुआ, खुदा के लिए कुछ करो, रोक दो ये निकाह। मैं हार चुकी हूँ दुआ, तो अल्लाह भी मेरी बात नहीं सुन रहा। तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो दुआ, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। मेरे बच्चे को बचा लो दुआ। रोहान की अम्मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रोहान सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा देवर, मेरा भाई भी है। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर रोहान पे आज भी नहीं आने दूंगी। शायद अब मुझे वो करना ही होगा जो करने से मैं झिझक रही थी, पर अब मेरे जज्बात मेरे शब्दों को रोक नहीं पाएंगे। मैं हैदर और रोहान को बचा के ही रहूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दादी अम्मी, आप रोइए मत। वक्त आ गया है गजल का खेल हमेशा के लिए खत्म करने का। उसके बाद शायद अम्मी और मेरे बीच में ऐसी दूरियां आ जाए जिसे खत्म करना नामुमकिन हो। मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जो भी करना मैं जल्दी करना होगा भाभी, सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ निकाह बाकी रह गया है। मैं ये निकाह किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी मैं गजल को जीतने नहीं दूंगी।